everyone, this is Radhika and welcome to After Books. This is the part 2 of MCQ questions on surface chemistry जिसमें हम study करेंगे question number 11 to question number 20. So let's start. Question 11. When Ki is added to silver nitrate solution, the sol formed may be written as. क्या कर रहे हैं हम silver nitrate solution में that is AgNO3 में हम क्या add कर रहे हैं Ki. तो clearly यहाँ से form तो क्या होगा AgI and KNO3. नाउ ये जो यहाँ पे AgI फॉर्म हुआ है ये AgNO3 से कॉमन आयन लेगा और क्या फॉर्म करेगा AgI Ag पॉजिटिव दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. इसी क्वेश्चन में ही अगर हम Ki दैट इज पोटेशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करते तो नेगेटिवली चार्ज सोल फॉर्म होता किसका AgI नेगेटिव का. क्वेश्चन नंबर 12. The process of separation of colloids by passing through semi-permeable membrane is called. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? This process is known as dialysis. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है कि जिस प्रोसेस से हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन से. कैसे? बाय पासिंग इट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13. एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू CRT. C इज व्हाट कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं N/VRT. N इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफ वी नो द ऑस्मोटिक प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 14. On adding 1 ml solution of 10% NaCl of 10 ml gold sol in the presence of 0.0250 grams of starch, the coagulation is just prevented. Starch has the gold number. तो gold number होता क्या है? What is gold number? Gold number is the amount of lyophilic colloid in milligrams which is added to 10 ml gold sol. जब उसमें हम क्या ऐड करते हैं 1 ml of 10% NaCl solution. Basically in this question we are given that 0.0250 gram of starch is used to prevent the coagulation. तो हमें basically 0.0250 grams को किस में कन्वर्ट कर लेना है मिलीग्राम्स में. वही हमारा क्या होगा गोल्ड नंबर. हमें क्या करना है 0.0250 grams को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो 0.0250 grams is equal to 25 milligrams. So gold number भी इसका क्या हुआ 25. That is option number 4. Question number 15. Freundlich adsorption isotherm is given by x/m is equal to k p की पावर 1 by n. तो इससे हम क्या conclusions draw कर सकते हैं? Option number 1. When 1 by n की वैल्यू 0 है तो adsorption is independent of pressure. तो जब 1 by n की वैल्यू 0 है तो x/m किसके इक्वल हो गया k के इक्वल. बिकॉज किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1. तो यहाँ पे x/m क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रही. सो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन नंबर 2. व्हेन 1 by n is 0 the adsorption is directly proportional to pressure. नो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब 1 by n की वैल्यू 0 है तब इंडिपेंडेंट है प्रेशर की x/m की वैल्यू. ऑप्शन नंबर 3. व्हेन n is 0 x/m versus p is a line parallel to x-axis. Freundlich adsorption isotherm looks something like this. So clearly यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 by n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी. तब क्या हो जाएगा x/m और p में एक ऐसा ग्राफ बनेगा विच इज अ लाइन पैरेलल टू द x-axis. ये भी क्या है एक करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4. When n is equal to 0 plot of 1 by x versus p is a curve. No, this is an incorrect option. सो क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 16. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को और इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रिवेंट कर देते हैं तब कौन सा फिनोमिना होता है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रिवेंट करने पर क्या होने लगती है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. एंड इन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ DM आर अलाउड टू मूव दैट इज डिस्पर्जन मीडियम मूव करने लगता है. So the correct options are option number 2 and option number 3. Question number 17. इनमें से कौन
रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स? ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड से होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल कोलाइड्स को ऑब्टेन करते हैं मेटल से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिसॉल्विंग देम इन सुटेबल सॉल्वेंट। तो जो मेटल कोलाइड्स हैं यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट चार्ज्ड। सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर 2, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम सोल्यूशन। तो जब हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को प्रेजेंट इन द डिस्पर्जन मीडियम एंड इसीलिए पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड सोल फॉर्म करते हैं। सो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स। Absorption of ionic species from solution. This is not responsible for the charge on soul particles. Absorption के कारण नहीं होता चार्ज, adsorption के कारण होता है। तो कौन इनमें से नहीं है रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर 1, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप बिलो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो CMC के बिलो जो सोप सोल्यूशन है, इट डज नॉट एक्ट एज अ कोलाइडल सोल्यूशन एंड देयरफॉर इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो जब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन के अबव होता है सोप सोल्यूशन, देन इट कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड इट शोज टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर 4, एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर। दीज बोथ आर ट्रू सोल्यूशंस and true solutions do not show Tyndall effect. So the correct option is option number 2. Question number 19. At high concentration of soap in water, soap behaves as a. तो high concentration पे क्या होता है, soap particles एक दूसरे के साथ associate हो जाते हैं in solution to form associated colloid. That is option number 2. Question number 20. Which of the following is the most effective electrolyte in causing the flocculation of a negatively charged arsenous sulfide solution? Now अगर solution negatively charged है तो उसको flocculate करने के लिए हमें कौन से आयंस चाहिए? positively charged ions। और सबसे ज्यादा flocculation वैल्यू किसकी होगी? जिसके ऊपर सबसे ज्यादा positive charge होगा। तो इन सारे केसेस में हम सिर्फ कैटायंस देखेंगे। KCl से कौन सा कैटाइन फॉर्म होगा? K पॉजिटिव, यहाँ से Mg2 पॉजिटिव, यहाँ से Al3 पॉजिटिव एंड यहाँ से K positive. Greater is the power of the positively charged ion, greater will be the flocculation. So the correct option is option number 3. So this is it for this video. In the next video, we will discuss questions related to coordination compounds.